अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता शीतात सिद्धीश्वरा आचार्या जिन शासनोन्नति करा पूजा उपाध्यायिका पंचेष्टि परमेष्ठिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु वे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम कुर्वन्तु वे मंगलम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। 20वीं सदी के शांति सागर अभिनंदन सागर महाराज की जय। हम सभी कर्म की प्रकृतियों के बारे में आज चर्चा करेंगे। कर्म की प्रकृतियां कितनी होती हैं और कितनी होनी चाहिए। सबसे पहले ज्ञानावर्ण की प्रकृतियां कितनी होती हैं? 5। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्य ज्ञान, केवल ज्ञान। ये क्या हैं? ज्ञानावर्ण की 5 प्रकृतियां हैं। अब दर्शनावर्ण की कितनी है? 9। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, निद्रा, निद्रा, प्रचला, स्थान वृद्धि। ये हो गए दर्शन के 9। दर्शन की 9। वेदना, वेदनी के कितने हैं? 2। दर्शन वेदनी, साता वेदनी और असाता वेदनी। क्या कह रहे हैं? साता वेदनी और असाता वेदनी के 2। ठीक है। अब हो गए मोहिनी के 28। अब चुप रहो। मोहिनी के 28। मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात, समय प्रकृति मिथ्यात 3 हो गए। और 16 ये है अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ। अप्रत्याख्यान, क्रोध, मान, माया, लोभ। प्रत्याख्यान, क्रोध, मान, माया, लोभ। संजलन, क्रोध, मान, माया, लोभ। 16 ये हो गई। और 9 और हो गई। हास, अरति, शोक, भय, जोनसा, स्त्रीभेद, पुष्पभेद, नपुंसक भेद। ये कितनी है? 9। अब 28 कैसे हैं? 16 और 9 25 और 3 28। मिथ्यात, समन्वय मिथ्यात और मिथ्यात, समय प्रकृति मिथ्यात और प्रकृति मिथ्यात 3 और 25। 28 प्रकृति हो गई। आयु की 4, मनुष्य आयु की 4। मनुष्यायु, देवायु, नरकायु, तिरंचायु कितनी हो गई? 4। नाम की 93 प्रकृतियाँ हैं। नाम की 93 प्रकृतियाँ हैं। गोत्र की 2, उच्च गोत्र, नीच गोत्र। अंतराय की 5, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य। ये सब सभी प्रकृतियों को जाना जाता है। सभी प्रकृतियाँ हैं। आप जितने लोग सुन रहे हैं इस प्रकृतियों के माध्यम से आप समझिए ज्ञानावर्णी कर्म कितने होते हैं? 8। ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण, वेदिनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। 8 कर्म हैं। और कर्म में भी कर्म क्यों है? भगवान महावीर ने, पार्श्वनाथ ने, आदिनाथ ने, जितने तीर्थंकर थे सभी ने 8 कर्मों को नाश करके कौन बने? भगवान बने। हम सभी याद रखें, प्रकृतियों को याद करना चाहिए। लेस्याँ हैं, लेस्या 6 होती हैं। भव्य लेस्या, अभव्य लेस्या 3 शुभ होती हैं, 3 अशुभ होती हैं। आप 24 ठाणा पढ़ें। योग 15, कसाय 25, कसाय 4, इंद्री 5, इंद्री 5। पृथ्वी कितनी होती है? 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री। अब पृथ्वी कैसे है? आप सुनो। पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय,
वनस्पति का है। ये क्या है, ये नाम बता रहा हूँ, 24 ठाणे के अंदर बता रहा हूँ। याद रखना, जिसने 24 ठाणा पढ़ लिया तत्वसूद आने लगेगा। तत्वसूद में 30 अध्याय में सब वर्णन दिया है। रत्नकरा, सरिकरा, वालुका, पंख, धूम, धूम, तमा, महातमा, कलकला। 8वीं पृथ्वी कलकला है। जो कलकला पृथ्वी होती है उसको बोलते हैं तशनाड़ी। तशनाड़ी, तश जीव रहते हैं। आचार्य भगवान बताते थे जब पढ़ाते थे, ये सिलेंडर है। क्या है, सिलेंडर है। इस सिलेंडर के नाप में नाड़ी होती है, उसके अंदर असंख्य जीव भरे हैं। नाड़ी के अंदर हम श्रावक सोचते हैं नरक 7 हैं, भाई मेरे पटल 7 हैं, नरक 84 लाख हैं, 84 लाख योनियाँ हैं, योनियों के अलग अलग बिल हैं। 7 पटल इतने बड़े बड़े होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं नरकों में। नरकों में कोई जाना नहीं चाहता। नरक में कौन जाएगा, मंदिर का धन खाएगा, मंदिर का द्रव्य खाएगा, समाज के द्रव्य का शोषण करेगा, मंदिर का द्रव्य का शोषण करेगा, वो जाएगा नरक के अंदर। नरक कल नहीं मिलेगा ना परसों मिलेगा, नरक तुरंत मिलता है। जिसने किसको देखा, कर्म सबको देख रहे हैं। जब कर्म की मार आएगी, जब कर्म किसी को नहीं छोड़ते हैं, पार्शनाथ को नहीं छोड़ा, महावीर को नहीं छोड़ा, आदिनाथ को नहीं छोड़ा। देखिएगा आदिनाथ जैसे तीर्थंकर हुए, उनको भी कर्म ने नहीं छोड़ा। 6 महीने उनको हार नहीं मिला, 13 महीने 9 दिन बाद हार मिला। अंजना सती को देख लो, सीता अंजना को देख लो। सीता कहाँ हैं, 16 स्वर्ग में हैं। रावण हरण करके ले जा रहा था और सीता ने लक्ष्मण रेखा को क्रॉस किया, इसलिए रावण ले गया। 22 पल के लिए अंजना को अपने पति के कारण चुपचाप प्रतिमा छुपा दी और 22 साल तक अपने पति का वियोग सहन करना पड़ा। ऐसे ऐसे उदाहरण अपने ग्रंथों में दिए हैं। पद्म पुराण उठा के देख लो, रामायण उठा के देख लो, हैं आदि पुराण उठा के देख लो, हरिवंश पुराण उठा के देख लो, बड़े बड़े पुराण देख लो। याद रखना, हमको पढ़ना चाहिए। किसी श्रावक ने बोला, गुरुजी हमको क्या पढ़ना चाहिए? मैंने बेटा आपको श्रावकाचार पढ़ना चाहिए, क्योंकि श्रावक हो आपको श्रावकाचार पढ़ना चाहिए। आप मुनि का मूलाचार नहीं पढ़ना चाहिए। मुनि का मूलाचार होता है, श्रावक का मूलाचार नहीं होता है। श्रावक केवल मूलाचार की बात छोड़ो, पहले अच्छे से श्रावक के गुण पाल लेगा तो अच्छा श्रावक तो बन जाए। तब उंगली उठाने से पहले 4 एक अंगूठा आप दिखाते हो तो 4 उंगली आपको दिखा रहे हैं। याद रखना, जितने हैं कमेटी मेंबर सभी ध्यान से सुन लेना। किसी के आक्षेप से पहले अपने आप को देखो, तब दूसरे को दोष देना। गलती किसकी है, गलती किसकी नहीं है। हम सब श्रावक जैन श्रावक हैं। जैन श्रावक सोचता नहीं है, विचार करता नहीं है, उसको पूजा तक नहीं आती है। चौके के अंदर उसको सिखाया गया ही नहीं है। उससे जबरदस्ती बेटा हार दे दे, वो आहार देने आता है। पूजा तक नहीं आती, प्राज प्रक्षालन नहीं आता, हार दान देने नहीं आता, तो वो क्या करेगा जीवन में? वो मुनि आज भगवान का अभिषेक करने नहीं आता, पूजा करने नहीं आती, तो क्या करेगा वो? ये सोच ले, अभी तेरा भाव बन रहे हैं, हौले हौले देख देख के सीखेगा। कोई पेट में कोई सीख के नहीं आया है। याद रखना, जिसने सीख लिया वो अपना जीवन धन कर लेगा, और वो सीखने की पुरुषार्थ करे, सीखने की भावना रखे और सारे काम हो जाएंगे। ये सोचेगा मेरा कौन करेगा? महाराज जी नमोस्तु, घर पे बच्चे हैं, स्कूल छोड़ आऊँ, लेट हो रहा हूँ महाराज जी, अब से एक संडे करूँगा। याद रखना,
तेरे को समय मिले जब तू अभिषेक कर लेना। जब तेरा समय आएगा, जब एक दिन तू अपने अस्पताल में विराजमान हो जाएगा, अस्पताल में जब विराजमान होगा, तेरी ज़रूरत होगी, तब भगवान के पास आया है, तब गुरु के पास आया है। जब तक भगवान को ज़रूरत नहीं थी, गुरु के पास ज़रूरत नहीं थी, तू मौज उड़ा रहा था। तेरे पास धन दौलत थी, किसी कारण से तेरी धन दौलत तेरे पास ख़त्म हो गई है। धन दौलत तो बहुत थी, धन दौलत ख़त्म हो गई है। तूने निंदा करी, चापलूसी करी। चापलूसी का अर्थ है, निंदा का अर्थ यही है। आप निंदा का फ़र्क इतना ही होता है, किसी की निंदा करोगे तो आपको फल मिलेगा। याद रखना, आपने निंदा करी, निंदा का फल मिला। बोल महावीर भगवान की जय।